बोलिएगा सब ट्रायंगल। तो आज हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल में 3 साइड होता है। यस। साइड AB, इसका साइड 3 होता है। हाँ एंगल भी 3 होता है। हाँ, ठीक होता है। सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल 180 डिग्री। ये हो गया आपका राइट एंगल। ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व। और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार। अगर हम इसको लिखे तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। वो क्या कहते हैं? कर्ण। सर कर्ण है, कर्ण कहते नहीं लिखे हैं। पहले कर्ण कहते हैं। त्रिभुज में निचली भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। आधार कहते हैं। सबसे निचली भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और त्रिभुज में जो भुजा खड़ी होती है, खड़ी होती है उसे हम लंब कहते हैं। उसे लंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से सूचित करते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं? H से सूचित करते हैं। और आधार को बेस, तो इसको B से सूचित करते हैं। तो इसका फार्मूला भी होता है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। फार्मूला लिखकर फार्मूला क्या है इसका? तो सबसे पहले कर्ण का हम लोग जानेंगे। कर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो कर्ण का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। प्लस क्या होता है? का होल अंडर रूट। क्या होता है? होल अंडर। उसी प्रकार से हम लोग लंब का पढ़ेंगे। तो लंब का होता है अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे आधार। आधार इक्वल होता है अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। क्या होता है? लंब का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखना है कि कर्ण वाला में प्लस होगा और बाकी ये दोनों में बीच में क्या होगा? माइनस होगा। और जब लिखाएगा ये दोनों अगर लंब या आधार का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले कर्ण लिखेंगे, क्योंकि कर्ण भुजा में होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए पहले हम लोग कर्ण को निकालेंगे। सपोज दैट अगर हम एग्जांपल लेते बनाने के लिए, एग्जांपल लेते हैं जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि ये वाला दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ये मीटर में मान लेते हैं।
या सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये साइड है ए बी सी। तो हम लोग इसको यहाँ पर देखिए, हमको इस चीज का मालूम नहीं है तो बनाएंगे। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए पी का वैल्यू दिया हुआ है परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और ये देखो नीचे वाले को बेस करते हैं, तो बेस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और हम लोग हाइपोटेनस h नहीं मानेंगे, h इक्वल क्या हो जाएगा, h इक्वल वाट हो जाएगा। h का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, h इक्वल निकालेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बोलिए p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 5 सेमी हो गया का होल स्क्वायर, और प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 3 सेमी, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 का 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 9 कितना हो जाएगा 9 5 14 और 2 और 1 3 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 का वर्गमूल नहीं ना निकलता है, तो इसका आंसर यही रह जाएगा। समझ में आया बच्चों?